तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोग्रेसिव अफेयर्स पे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर आखिरकार होता क्या है। सेमीकंडक्टर्स मेनली होते हैं माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स जैसे कि जो भी हमारे हाउस होल्ड आइटम्स है, छोटी छोटी चिप यूज होती है वहां उनमें, तो उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं और उन्हें माइक्रोचिप्स भी बोल देते हैं हम। ये मोस्टली बनी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम से। ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे घर के छोटे से छोटे आइटम, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी हमारी प्रेस हो, टीवी हो, रिमोट हो, एनीथिंग, कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सभी में सेमीकंडक्टर्स फिट होते हैं पहले से ही। तो आप समझ ही सकते होंगे कि सेमीकंडक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की वर्ल्ड वाइड में, तो अगले एक दशक में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज $1 ट्रिलियन की बनने वाली है, जो आपस एकदम बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बात करें अदर एक्सपेक्ट से, सेमीकंडक्टर्स हमारे घर में कहाँ यूज होते हैं? मोबाइल फोन्स में, डिजिटल कैमरा में, वॉशिंग मशीन में, कैलकुलेटर में, हमारे पर्सनल कंप्यूटर में, और एलईडी बल्ब में भी, यहाँ तक कि हमारे सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। ऐसे हमें सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। हमें एक बार इंपॉर्टेंस समझने के लिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, जैसे एक देश ने दूसरे देश पे अटैक करना है, तो उसके लिए पहले उस देश को दूसरे देश की इंटेलिजेंस यूनिट की जानकारी होनी चाहिए, वहां की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे वहां पे कोई ऑपरेट कर रहा है। वो कहाँ से आएगी? डाटा से। डाटा किस में स्टोर होगा? सेमीकंडक्टर्स में। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें, जब चाइना ने एग्रेशन किया था ताइवान के अगेंस्ट कुछ महीने पहले, तो किस पूरा पूरा वर्ल्ड, जितने भी कंट्रीज है, यूएस है, फ्रांस, जापान, सभी के सभी कंसर्न हो गए थे। उन्हें इतनी चिंता हो गई थी अगर चाइना ने एग्रेशन किया और ताइवान को कब्जा लिया, तो सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई होती है ना ताइवान से, वो रुक जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में संकट पैदा हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स का। क्योंकि ताइवान है टॉप सेमीकंडक्टर डेस्टिनेशन, मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड डेंजरसली डिपेंड अपॉन ताइवान फॉर सेमीकंडक्टर्स। मतलब कि पूरा पूरा वर्ल्ड ताइवान पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है वहां के सेमीकंडक्टर्स पे। तभी के तभी पूरा पूरा वर्ल्ड कंसर्न हो गया था जब चाइना ने एग्रेशन किया था ताइवान के अगेंस्ट। अब ये अब ये तो सिंपल सी बात है। अगर सेमीकंडक्टर्स इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी के सभी देश इसको बनाने में लगेंगे। तो एक ग्लोबल रेस स्टार्ट हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स, कि सभी के सभी देश अब सेमीकंडक्टर की रेस में आ चुके हैं उन्हें बनाने में, क्योंकि सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस है ही इतनी ज्यादा। यहाँ तक कि ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना भी हो गया, यूएस भी हो गया, सभी ने अपने वहां पे सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन को बूस्ट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे, जो बाइडेन साइंस 280 बिलियन चिप्स एड टू बूस्ट यूएस ओवर चाइना, कि जो बाइडेन ने 280 बिलियन का पैकेज तक अनाउंस कर दिया चिप्स को बनाने के लिए। हमारे हमारे कंपैरिजन में से काफी छोटा पैकेज अनाउंस होता है। अब अगर हम बात करें यूएस की, यहाँ यूएस ने चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस खत्म करने के लिए 280 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया था, क्योंकि चाइना भी इस फील्ड में एक बहुत बड़ा प्लेयर है सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के मामले में। और यूएस कहीं नहीं चाहता कि वे इस मामले में चाइना पे डिपेंड हो, क्योंकि ये उनके लिए खराब बात होगी। एक तरफ तो ये वहां पे बोल रहे कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करें, और दूसरी तरफ उनके ही चिप्स को यूज करना, ये दोहरी बात हो जाएगी। ये तो बात हो गई वर्ल्ड की। अगर हम बात करें इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, वेयर इंडिया स्टैंड इस मामले में, अगर हम बात करें असेंबलिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, ओनली असेंबलिंग की, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट जैसे कि कोई कार हो गई, उसके कंपोनेंट पहले इंडिया में आएंगे, बाहर से ही बन के बस इंडिया में उन्हें असेंबल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, वो होती है असेंबलिंग। तो सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग तो हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें फैब्स की, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स को बनाने वाली मशीन्स है, उनके क्रूशियल पार्ट्स आर रेयरर फॉर मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मतलब कि उनके पार्ट्स इंडिया के पास बहुत ही कम है। तो अभी बोल सकते हैं कि इंडिया इस फील्ड में नया नया प्लेयर है।
बट इंडिया इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रहा है। जैसे कि आपको याद ही होगी, एक डील हुई थी पहले, कुछ टाइम पहले, इंडिया की कंपनी एक वेदांता और ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन बाय द वे एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। उन्होंने 20 बिलियन की डील साइन की थी आपस में कोऑपरेट करके सेमीकंडक्टर्स को बनाने की। अगर ये डील अच्छे से, वैसे तो हो ही चुकी है, अगर ये डील और ज्यादा बढ़ती है तो हमें इसे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। हमें यहाँ सेमीकंडक्टर्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गए तो हमारे स्मार्टफोन का प्राइस, लैपटॉप का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी है सभी का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बट इसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जहाँ पे चाइना पहुंच चुका है पहले ही, इंडिया को पहुंचने में अभी कुछ साल लगेंगे। बट यूएस की सैंक्शन चाइना पे और इंडिया का टैलेंट इसमें बहुत हेल्प करने वाला है हमें आगे बढ़ने में सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में। तो मैंने ऐसा क्यों बोला है कि सेमी इंडिया का टैलेंट और चाइना की सैंक्शन, इसका कुछ एक रीजन है। जैसे इंडिया के पास कुछ एडवांटेजेस है। इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि जिसने भी सेमीकंडक्टर के डिजाइन इंजीनियर है ना, जो भी ग्लोबली भी मोस्टली इंडियंस है और इंडियन ओरिजिन की है। मतलब कि बड़ी बड़ी फर्म्स टेक है ना सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरर में, वहां पे इंडियंस घुसे हुए ज्यादा से ज्यादा। और अगर हम बात करें जैसे कि इंटेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एनवीडिया जो भी मैन्युफैक्चर फर्म्स है, इनकी बहुत बड़ी फैसिलिटीज है इंडिया में। अगर वे इंडियन टैलेंट के साथ कोऑपरेट करके इस प्रोग्राम को आगे बूस्ट करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा इंडिया के लिए। तो अगर हम बात करें चाइना की कि डिसएडवांटेजेस क्या है चाइना के। एक तो यूएस उस पे सैंक्शन लगा रहा है, रूल अप्लाई कर रहा है कि हम यहाँ पे आपको इक्विपमेंट नहीं भेजेगी सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि चाइना एकदम से खुद ही प्रोड्यूस कर देता है सेमीकंडक्टर्स। उसके लिए रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल्स यूएस बेचता है। तो और यूएस ने ये बात पहले ही फील कर ली थी, अगर हम चाइना को इतने सारे रॉ मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स के लिए भेजेंगे तो चाइना इस फील्ड में एक मास्टर प्लेयर बन जाएगा और हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और यूएस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने चाइना के ऊपर सैंक्शंस अप्लाई कर दिए। और एक दूसरा इशू है एजिंग पॉपुलेशन का। चाइना में आज के टाइम, मतलब वहां पे पॉपुलेशन है ना जो, वो बूढ़ी होती जा रही है। इंडिया की तरह नहीं है, जैसे कि इंडिया आज के टाइम पे जाना जाता है यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश। और चाइना में आज के टाइम पे जो उनकी पॉपुलेशन है ना वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कि उनकी एज, वहां पे ज्यादा बूढ़े आदमी मिलेंगे आपको। अब बूढ़े आदमियों से काम होगा नहीं। तो यही कुछ मेन इशू है चाइना के पास, जो कि इंडिया के लिए एडवांटेजेस भी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यूएस के सैंक्शन लगाने से ही पहले चाइना को पता चल गया था कि चाइना बिगेस्ट चिप मेकर एसएमआईसी पोस्ट तो बन चुका है। बट जो सैंक्शन है ना, वॉन्स, मतलब कि यहाँ पे वॉन्स का मतलब जो सैंक्शन लगने वाले हैं चाइना पे, जो बाद में यूएस ने लगा भी दिए थे, कि एक टफ ईयर होने वाला है यूएस के, चाइना के लिए सॉरी। जैसे कि आप देख पाएंगे, वेस्टर्न सैंक्शंस हिटिंग चाइना सेमीकंडक्टर्स गोल। मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो सैंक्शन लगा दिए है चाइना पे सेमीकंडक्टर्स की मटेरियल को सप्लाई ना करने के लिए, तो ये एक चाइना के सेमीकंडक्टर्स गोल में टॉप बनने के लिए एक राम एक रोड़ा बन गया था। और शी जो कि बाय द वे चाइनीज प्रेसिडेंट है, मस्ट रेज शेक और गिव अप, क्या तो इस इशू को उठाएंगे या फिर उनके वेस्टर्न सैंक्शंस के दबाव में आके अपना ये सपना छोड़ देंगे, ये देखने वाली बात होगी। जैसे कि यहाँ पे है, सैंक्शन बाय यूएस नीदरलैंड जापान कंडेम्स चाइना टू बी सेकंड रेट पावर। मतलब कि ये सभी मटेरियल सप्लाई करने वाले देश है चाइना को, सेमीकंडक्टर्स का रॉ मटेरियल जिससे सेमीकंडक्टर्स बनेगा। अगर ये सभी देश इस पे सैंक्शन अप्लाई कर देंगे तो चाइना इस फील्ड में बहुत ही पीछे रह जाएगा। तो होपफुली आप समझ ही गए होंगे सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग प्रोग्रेसिव अफेयर्स, आज की वीडियो में इतना ही।